खान ने जो हरकत की है आप उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। देखिए, जो व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करता, राष्ट्रगान में भी आपने पहले देखा नीतीश कुमार को कि किस तरीके की हरकत करते हैं। और एक चीज बता दूं कि जब इस देश के अंदर महिला के ऊपर आंच आई है तो आप ये देख लीजिए रामायण और महाभारत देखने को मिली है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये ऐसे लोग हैं जो देश की महिला का सम्मान नहीं कर रहे। और वाकई में हकीकत में देश की महिलाओं को अगर किसी से बचाने की जरूरत है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्रियों से है। इनका एक नेता किस तरीके से सड़क पर अश्लीलता करता है वो आपने देखा धाकड़ को। उससे पहले आपने इनकी पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को देखा जिसने बेटी के साथ बलात्कार किया। और अब भाजपा के सहयोगी दल एनडीए का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से एक देश की बेटी का घूंघट, उसका हिजाब हटाता है, ये आज मुस्लिम महिलाओं का हिजाब हटा रहे हैं, कल ये हिंदू बहन बेटियों का घूंघट उठाएंगे। तो इनसे बड़ा अश्लील आदमी तो कोई नहीं है। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एक महिला के साथ छेड़खानी करने का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनके पास क्या राइट है, क्या अधिकार है? अभिभावक है वो, अभिभावक के रूप में देखा जाए एक अभिभावक को भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी बेटी का चेहरा हटा के देख सके। एक बाप को भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी बेटी का बीच सड़क पर जो है घूंघट हटाए। वहाँ इतने सारे लोग हैं और उनके बीच नीतीश कुमार वो हिजाब हटा रहा है। और जो कह रहे हैं कि अभिभावक है, तो ऐसा कौन सा बीजेपी का नेता है जो जिसका नीतीश कुमार अगर इसी तरीके से जैसे उन्होंने एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाया है, ठीक उसी तरीके से पूरी भरी महफिल में किसी भी बीजेपी के नेता की बेटी का घूंघट हटा दें? बताइए ना आप मुझे। अगर अभिभावक हैं तो सबके अभिभावक हैं। और बताइए कौन सी बीजेपी की नेता की जो है बेटी का घूंघट हटाया जाए? बीजेपी के साथी हैं निषाद जी, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं घूंघट वही तो नकाब हिजाब ही तो हटाया, कुछ और थोड़ा यहाँ वहाँ छू तो नहीं। एक बात आप मुझे बताओ, इनमें शर्म नाम की चीज है या नहीं है? और ऐसे नेता मंत्री, ये नेता मंत्री बनने के लायक ही नहीं है। बड़ी बात है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब एक बात बोलूं कि काम तो इन्होंने कुछ नहीं किया और बातें इतनी लंबी लंबी करते हैं कि जैसे इनको भारत रत्न मिल गया हो। ये इनकी औकात जो है ना, एक बस में कंडक्टर बनने की लायक नहीं है। इनकी औकात ये बस में कंडक्टर नहीं बन सकते। और गलती से, दुर्भाग्य से इस देश के अंदर ये नेता मंत्री और मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। आप भारत देश में रहते हैं, जिस देश के अंदर राजा का बेटा जो है ना, जो इस देश का राजा होता है, वो रानी के पेट से पैदा नहीं होता। वो रानी के पेट से पैदा नहीं होता, उसे इस देश की जनता वोट देती है, तब जाके वो इस देश का राजा बनता है। तो नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बने तो उनको वोट दिया है इस देश की जनता ने, बिहार की जनता ने वोट दिया है, तब जाके मुख्यमंत्री बने। और एक बात बता दूं, हिजाब हो या घूंघट हो, वो देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू है। और इज्जत और आबरू के साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे तो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज ये मुस्लिम बहन बेटियों के हिजाब पे हाथ डाल लें, कल को ये उनके घूंघट पे हाथ डालेंगे हिंदू बहन बेटियों के, तब आप क्या बोलेंगे कि अभिभावक हैं? ऐसे अभिभावक को मैं भले ही हिंसा की बात नहीं करता हूँ, लेकिन बोलूंगा ऐसे अभिभावक को तो जूते से लतियाया जाना चाहिए। ऐसे किस बात के हैं? अरे उम्र हो गए हैं, मेंटली डिस्टर्ब है तो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। किसी बहन बेटी का मुंह गाड़ेंगे? अब ये महिला पत्रकार है, अब मैं अगर इनका मुंह गाड़ूं तो आपको अच्छा लगेगा? बताइए ना आप मुझे। आज आपने मुस्लिम महिला के हिजाब पर हाथ डाला, कल को आप हिंदू बहन बेटियों के घूंघट पे हाथ डालेंगे। अगर इनको रोका नहीं गया तो ये तो हमारे देश की बहन बेटियों को बेपर्दा कर देंगे, ये तो उनकी इज्जत और आबरू को सरे बाजार में नीलाम कर देंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि उस बहन के साथ पूरा देश खड़ा है, उस बहन को नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और नीतीश कुमार को जेल की सजा होनी चाहिए। लड़की इतनी शर्मिंदा है कि वो बिहार छोड़ने की बात भी कर रही है और वो उन्होंने नौकरी भी नहीं जा रही है। देखिए नहीं, तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें बाबा साहब के संविधान ने हक और अधिकार दिया है, हमें अपने संविधानों की जानकारी होनी चाहिए, हमें अपने हक और अधिकार की जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में दुर्व्यवहार करता है तो हमें उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, हमें उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि वो प्रधानमंत्री जो ये कहता है कि पूरा देश मेरा परिवार है, उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। वो नीतीश कुमार जो टोपी पहन के कभी मुसलमान बन जाते हैं और आज मुसलमानों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक मुसलमान बहन बेटी का उन्होंने हिजाब हटाया, 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे रहे हैं और दूसरी और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलता हो, उनके साथ का सहयोगी दल का प्रज्वल्य रेवन्ना
जिसने कितनी सारी महिलाओं की सीडी बनाई, ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इनकी पार्टी के नेताओं से बचाने की बहन बेटियों को जरूरत है आज। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में यूपी आप उठाकर देख लो, बलात्कार के मामले में पहले या दूसरे नंबर पर आता है, ये स्थिति है। और वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये लंबी लंबी हाँकेगा, ये लंबे लंबे झूठ बोलेगा। अरे पहले अपने प्रदेश को देख ले। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है, नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, या फिर उनको माफी मांगनी चाहिए उस महिला से। पर उनके बचाव में जो लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष से बड़ा मुद्दा बना रहा है, इतना बड़ा मुद्दा है नहीं ये। देखिए, तो जो ये कह रहे हैं ना कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, अगर उनकी बहन बेटियों का इसी तरीके से घूंघट उठाया जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में तो इतना लंबा पर्दा है, घूंघट इतना लंबा, आज भी आप राजस्थान चले जाइए, यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, इतना लंबा घूंघट है। तो अगर कल को किसी हिंदू बहन बेटी का घूंघट हटाया गया तो आप उसको भी ये कह देंगे कि अभिभावक है। कौन सा बाप है जो अपनी बेटी का सरेआम इस तरीके से घूंघट हटाता है, बताइए आप मुझे। और जो लोग बोल रहे हैं कि अगर उनकी बेटी के साथ ये होता तो वो बर्दाश्त कर लेते, बताइए आप मुझे। और समझ में कहाँ से आएगा, प्रधानमंत्री का खुद का परिवार नहीं है, आप ये समझिए ना। समझेंगे तो जब खुद का परिवार हो। प्रधानमंत्री का अपना परिवार है नहीं, छोड़ के बैठे हैं। घरवाली के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। भाई साहब, ये कुर्सी से चिपका आदमी कोई पहली बार इस तरीके की हरकत नहीं करी है, इससे पहले भी एक हरकत कर चुका है महिलाओं के साथ। इसको शर्म नहीं है संसद में खड़े होकर किस तरीके के, विधानसभा में माफ कीजिएगा, विधानसभा में खड़े होकर किस तरीके की ये बातें बोलता है। आप मुझे ये बताइए ना, किस तरीके की ये बातें बोलता है, इसको शर्म नहीं आती? आप मुझे बताइए, बेटियों के लिए इस तरीके की बातें कि हम एक एडवोकेट होकर भी नहीं बोल सकते, ये मुख्यमंत्री होकर विधानसभा में इस तरीके की अश्लील बातें बोलता है। और बड़ी बात ये, बिहार की बहन बेटियां जिनको इसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए वो इनको वोट दे देती हैं। भाई बिहार की नहीं, पूरे देश की बहन बेटियों को, सारी महिलाओं को आज उतरना चाहिए और नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री क्या, ये तो बस में कंडक्टर बनने के लायक भी नहीं हकीकत में, जो मुख्यमंत्री बन के बैठा है, जिसको महिलाओं की। अब आप ये सोचो, इतने सारे पत्रकार, इतने सारे लोग, जब वो उसके बीच में महिला का हिजाब हटा सकता है तो बंद कमरे में महिला के साथ तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बनने के लायक लगता है? इसकी औकात इतनी घटिया, इसकी सोच है, इतना घटिया ये आदमी है कि मुख्यमंत्री का कुछ भी बनने के लायक नहीं है। कुर्सी से प्यार करता है ये आदमी और कुछ नहीं है। और ऐसा आदमी मुख्यमंत्री क्या, कुछ भी बनने के लायक नहीं है। अभी तो मानिए वही सारा बुरखे की आड़ में तमाम लोग धोखाधड़ी करते हैं और नीतीश कुमार रोज चेक कर रहे थे, कोई पुरुष तो नहीं आ गया बुरखे की आड़ में। एक बात आप मुझे बताओ, बुरखे की आड़ में कोई पुरुष आ गया तो वो ज्वाइनिंग कोई पुरुष करेगा है? और आपको इतनी शर्म नहीं है, आपको इतना नहीं, ये कितने बेशर्मी भरे सवाल करते हैं। एक आदमी को ये समझ में नहीं आता कि पुरुष है या महिला है। कभी एक बात मुझे बताओ, मम्मी को पापा समझ के मम्मी को पापा कह देते हो आप? हैं? आप मुझे ये बताओ, अगर आपकी मम्मी घूंघट में रहती है तो पहले मम्मी का घूंघट खींच के देखते हो कि पापा तो नहीं आ गया साड़ी पहनकर? हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। बात भी तो हो सकती है, कभी चेक नहीं तो मुझे आप ये बताओ, नीतीश कुमार के घर में कभी उनकी वाइफ या उनकी बहू कभी पैंट शर्ट पहन के आ जाती है क्या? ये नीतीश कुमार खुद साड़ी पहनकर चले जाते हैं, जो आप क्रॉस चेक कर रहे हैं। एक बात मुझे बताओ, ये जो आपने इस तरीके की हरकत करी है, ये हरकत आपने वोट डालने टाइम तो नहीं करी कि वोट डालने कौन आ गया? तब तो आप, और कहाँ है वो ज्ञानेश कुमार? वो ज्ञानेश कुमार कहाँ चला गया? उसकी तो आवाज भी नहीं निकल रही होगी अब। जो ज्ञानेश कुमार और जो भाजपा महिलाओं की वोट डालते हुए उनकी वीडियो नहीं दे रही थी, आप ये सोच कर देखिए। और आज उसी बिहार में महिला का सरेआम हिजाब हटा दिया जाता है और सारे गूंगे बहरे हो गए, सबकी हलक में फेविकॉल अटक गया। चित्रा त्रिपाठी ये कह रही है कि भाई जो हम बराबरी की जब बात करते हैं महिलाओं की, तो फिर यहाँ पर हिजाब नहीं होना चाहिए बच्चियों के मुंह पे। एक बात आप मुझे ये बताइए, ये जो उन्होंने कहा कि बच्चियों के मुंह पर हिजाब नहीं होना चाहिए, तो एक बात मुझे बताइए, आप कौन से धर्म से हैं? आज भी अगर हिंदू धर्म में महिला घूंघट रखती है तो किसी के दबाव में नहीं रखती, वो हमारी संस्कृति है, हमारी वेशभूषा है, हमारा कल्चर है। ठीक उसी तरीके से वो उसका चेहरा है, समझ रहे हैं? कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है कि सबको दिखाती फिरे अपना चेहरा। ठीक उसी तरीके से हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में महिला घूंघट रखती है, इसलिए कोई इसको दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक उसी तरीके से मुसलमान धर्म में जो मुस्लिम महिला है
वो हिजाब रखती है किसी के दबाव, किसी के प्रेशर में नहीं। उसका चेहरा है, कोई प्रदर्शनी नहीं लगी हुई कि हर कोई आएगा और हर कोई आकर देखेगा। और जो चित्रा त्रिपाठी बात कर रही हैं, यही बात कभी राजस्थान में जाकर बोल दे चित्रा त्रिपाठी, उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। और हु इज दिस चित्रा त्रिपाठी? भाई कौन है चित्रा त्रिपाठी? ये बताओ ना आप मुझे, कौन है? पत्रकार हैं, पत्रकार। पत्रकार है? नहीं, अरे बड़ी एंकर, कितनी बड़ी एंकर है? नहीं नहीं है, 8-9-10 फीटा की एंकर है क्या कि बहुत बड़ी एंकर है? आप लंबाई नाप रहे हो। मुझे लग रहा है ये वही पत्रकार है जिनने मोदी जी का सीना नापा और अब चित्रा त्रिपाठी को भी नाप दिया, कह रहे हैं कि वो लंबी है बहुत। है करोड़ों का पैकेज है उनका। तो आप मुझे ये बताइए, जब चाटुकारिता करेंगे तो करोड़ों का ही पैकेज होगा। पत्रकारों का, गोदी मीडिया के पत्रकारों का पैकेज करोड़ों का और जनता के बच्चों का काम पकौड़ों का। यही तो सरकार ने लगा रखा है कि उनको पकौड़ों में लगा दें और इनको करोड़ों रुपए में नाप दें। बस यही काम है इनका। जय हिंद, जय संविधान।